Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला. Dear students, I hope all are you doing well and taking proper care of yourself. Dear students, आज इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को. डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बेसिक पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहा है क्वेश्चंस को रखने का, क्या मार्किंग स्कीम रही है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड सो ऑन. साथ ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे एंड साथ ही बात करेंगे कुछ गेस्ट क्वेश्चंस की फॉर अपकमिंग फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस ओबीई एग्जाम. साथ ही स्टूडेंट सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन. सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें. अगर आपका भी फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का 6 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है. सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की, आने वाले कंसेप्शंस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. आपसे किसी भी प्रकार की वीडियो, किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन मिस ना हो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, आपके कुछ भी सजेशंस हैं, कुछ भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो को लेकर, तो आप हमें वाया यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं. हम पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने का, आपके सजेशंस को फॉलो करने का. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है. वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट कर लेते हैं आपके फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के सिलेबस को. क्विकली देख लेते हैं कि क्या क्या यूनिट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के डीएससी पेपर में. सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको ओवरऑल 3 यूनिट्स को कवर करना है. यूनिट फर्स्ट है फेमिनिस्ट थ्योरीज, अप्रोचेस एंड कंसेप्ट. देन यूनिट सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म. देन एट लास्ट फाइनल यूनिट है यूनिट थर्ड, विमेंस मूवमेंट इन इंडिया. फेमिनिस्ट थ्योरीज, अप्रोचेस एंड कंसेप्ट में आपको बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ना है. फेमिनिस्ट थ्योराइजिंग ऑफ द सेक्स, जेंडर डिस्टिंक्शन, बायोलॉजिज्म वर्सेस सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, की कंसेप्ट इन फेमिनिज्म सच एज पेट्रियार्की, मैस्कुलिनिटीज, सेक्सुअलिटी, क्वेर, लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल फेमिनिज्म, न्यू फेमिनिस्ट स्कूल्स, ट्रेडिशंस, पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म. देन सेकंड है हिस्ट्री ऑफ फेमिनिज्म. इसके अंदर बेसिकली origins of feminism in the West, such as France, Britain and United States of America. Feminism in the socialist countries such as China, Cuba and erstwhile USSR. Then social reform movements and history of women's struggle in India. Then final and last unit है women's movement in India, जिसके अंदर आपको women's movements in contemporary India 1970s to present issues and debates, women's and society, family, property, rights, personal laws, women's and labor, sexual division of labor, unpaid work, feminization of labor, gender and development, women and politics, women's representation and participation in democratic institutions. So overall ये आपका सिलेबस है जिसमें आपको 3 डिफरेंट यूनिट्स कवर करनी है, डिफरेंट कंसेप्शंस को पढ़ना है, डिफरेंट टॉपिक्स को आपको पढ़ना है और समझना है. देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों ही यूनिट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन जो कंसेप्शंस हैं, जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं. कोई टॉपिक आपका यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट है तो कोई टॉपिक आपका यूनिट 2 का एंड कोई टॉपिक आपका यूनिट 3 का. सो आइए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एंड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आ सकते हैं आपके अपकमिंग फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के ओबीई एग्जाम में. सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हैं. स्टार्ट करते हैं 2K19 के क्वेश्चन पेपर के साथ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का
2019 का क्वेश्चन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता होगा इसका जो पुराना नेम है इस सब्जेक्ट का वो है फेमिनिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये इसका टॉप है जहाँ पर लिखा है सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन पेपर 7245, यूनिक पेपर कोड 232506, नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, नेम ऑफ द पेपर फेमिनिस्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, सेमिस्टर 5th, टाइम जो है वो 3 आवर्स है एंड मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 75 रखे गए हैं। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। आंसर्स मे बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए। सो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स को फॉलो करने हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन इन फेमिनिस्ट थ्योरी। नारीवादी सिद्धांत के अंतर्गत लिंग जेंडर विभेदीकरण का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, जो कि आपकी यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक के अंदर से पूछा है, जिसमें लिखा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन इन फेमिनिस्ट थ्योरी। देखिए, आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन को आपको डिस्कस करना है, डिफाइन करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी। ये भी आपकी यूनिट 1 में ही जो सेकंड टॉपिक है, जिसमें आपको डिफरेंट आपको पार्ट पढ़ने हैं, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फेमिनिज्म पढ़ने हैं, उसी के अंदर से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसमें पूछा है कि आप क्या समझते हैं रोल ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म से इन अंडरस्टैंडिंग जेंडर इनइक्वालिटी। आपके अनुसार लैंगिक असमानता को समझने के लिए उग्र नारीवादी की क्या भूमिका रही है। आपको बताना है कि जेंडर इनइक्वालिटी को समझने में क्या रोल रहा है, क्या बेसिक पैटर्न रहा है रेडिकल फेमिनिज्म का, ये आपको इसके अंदर बताना है, समझाना है। देन नेक्स्ट है assess the contribution of women in the French Revolution towards drawing attention to women's issues। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट 2 के अंदर से पूछा गया है। स्त्रियों के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने में फ्रांसीसी क्रांति में स्त्रियों की क्या भूमिका और योगदान रहा है, ये आपको बेसिकली इसके अंदर डिफाइन करना है, डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चैलेंजेस डू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पोज फॉर वीमेन, डिस्कस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में महिलाओं के लिए क्या चुनौतियां रहीं, भारत के संदर्भ में इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन बनाया गया है। फर्स्टली इसमें पूछा है कि क्या मेन चैलेंज रहे हैं डू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पोज फॉर वीमेन। देन सेकंड पूछा है कि आपको इंडिया के रेफरेंस में इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन वीमेन्स स्टेटस इन इंडिया। भारत में महिलाओं के स्तर पर समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। ये आपकी जो आपकी 3rd यूनिट है उसके अंदर से ये बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें आपको एग्जामिन करना है कि क्या इम्पैक्ट हुआ है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का ऑन वीमेन स्टेटस इन इंडिया। वीमेन की जो स्टेटस है वो इंडिया के अंदर, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। भारत में महिलाओं के स्तर पर समाज सुधार आंदोलनों के प्रभाव का आपको परीक्षण करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द रिसेंट डिबेट्स ऑन द प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वीमेन विद इन द फैमिली, हाउ हैव दीज डिबेट्स अफेक्टेड देयर पोजिशंस इन द फैमिली। हाल ही में परिवार के संपत्ति के अधिकार से जुड़े विवादों का आपको डिस्कस करना है, विवेचना करनी है। परिवार में महिलाओं की स्थिति पर इन विवादों का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, ये भी आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, आउटलाइन द फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन्स वर्क। पितृतंत्र के अंतर्गत महिलाओं के काम की समझ का विश्लेषण कीजिए। इसके अंदर आपको बताना है
फेमिनिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेन्स वर्क। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जो आपको बेसिकली शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहला है इको फेमिनिज्म, यानी कि इको नारीवाद। सेकंड है द ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म इन चाइना, चीन में नारीवाद का उदय। थर्ड है पैट्रियार्की, यानी कि पितृतंत्र। एंड एट लास्ट फोर्थ है प्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव लेबर, उत्पादक और प्रजनन श्रम। सो इस प्रकार का 2019 का क्वेश्चन पेपर रहा है ऑन फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है। कुछ क्वेश्चंस बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं जिनका आप आंसर इजीली लिख सकते हैं, एंड एक दो क्वेश्चन जो है काफ़ी टिपिकल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि आपको हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार अच्छे प्रकार से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे, क्या हमें उसके अंदर लिखना है। आपको बेसिकली वही लिखना है जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपको फालतू नहीं लिखना है, आपको केवल वो लिखना है, आपको केवल उसका आंसर लिखना है जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स 2K19 में जो है अलग पैटर्न रहा है क्वेश्चन आंसर्स का। ठीक है, एक्चुअली पेपर का ही एक अलग पैटर्न रहा है। ठीक है, उसमें आपके 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन 2K20 के अंदर जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुई है तब से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो है आपके एग्जामिनेशंस जो है वो OBE फॉर्मेट में कंडक्ट करा रहा है। सो लास्ट ईयर 2K20 में भी, दिसंबर 2K20 में भी आपके जो एग्जामिनेशन थे वो OBE फॉर्मेट में कंडक्ट कराए गए। सो आइए डिस्कस करते हैं, जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बेसिक पैटर्न रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या मैक्सिमम मार्क्स रहे हैं दिसंबर 2K20 के फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के OBE क्वेश्चन पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 प्रिंटेड पेजेस, योर रोल नंबर, सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर, यूनिक पेपर कोड जो है फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का वो है 123279007। द नेम ऑफ द कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस CBCS DSC। फिर आपका ये 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है एंड 6th सेमेस्टर का भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। बेसिकली आपको पता होगा कि आपके 8 जो DSC पेपर्स दिए गए हैं उनमें से आपको 2 पेपर्स पढ़ने हैं 5th सेम में एंड 2 पेपर्स आपको पढ़ने हैं 6th सेम में। ठीक है स्टूडेंट्स, वहीं स्टूडेंट्स अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर के आंसरिंग करने के लिए, एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए एंड आंसर शीट को अपलोडिंग के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक जो है वो आपको लिखना है। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, सेम 2019 के क्वेश्चन पेपर की तरह ही इसमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के अंक जो हैं वो समान हैं। इस प्रश्न पत्र का उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम जो है वो एक ही होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरी। देखिए 2K19 में इसमें पूछा है 2K19 में कि आपको सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन पर आपको डिस्कशन करना है। सेम उसी प्रकार हल्का सा वर्डिंग चेंज है, आपको लिखना वही है उसी के इस क्वेश्चन के अंदर भी। इसमें पूछा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द सेक्स जेंडर डिबेट इन फेमिनिस्ट थ्योरी। नारीवादी सिद्धांत में लिंग जेंडर वाद विवाद का आपको आलोचनात्मक प्रकार से विश्लेषण जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो करना है। ये भी आपकी यूनिट 1 के अंदर से ही पूछा गया है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पैट्रियार्की इन डिटरमाइनिंग जेंडर रिलेशंस विद फैमिली। परिवार में लिंग संबंधी को निर्धारित करने में पितृसत्ता की क्या भूमिका एवं क्या महत्ता रही है, ये आपको डिस्कस करनी है। पर्सनल इज पॉलिटिकल, एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। देखिए रेडिकल फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आपको पर्सनल इज पॉलिटिकल को आपको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। निजी सार्वजनिक है। आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के संदर्भ में इस कथन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये आपकी यूनिट 2 के अंदर से पूछा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नारीवादी आंदोलन के उद्भव एंड विकास की विवेचना कीजिए। इसमें बेसिकली आपको बताना है
कि कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे ओरिजिन हुआ है फेमिनिस्ट मूवमेंट का इन यूएसए। ठीक है, यूएसए के अंदर किस प्रकार इवॉल्व हुआ, किस प्रकार ओरिजिन हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट का, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, क्रिटिकली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑन वीमेन्स कंडीशन इन कॉलोनियल इंडिया। भारत में महिलाओं की अवस्था पर समाज सुधार आंदोलन के प्रभाव का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन विजिबल एंड इनविजिबल वर्क विद एग्जाम्पल। दृश्य एवं अदृश्य कार्य के बीच उदाहरण विभेद कीजिए। इसमें आपको बताना है कि क्या विजिबल एंड क्या इनविजिबल वर्क है, ये आपको इसके अंदर डिस्कस करना है विद एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं आपके दिसंबर 2020 के ओबी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, जिनमें केवल 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको यानी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसी प्रकार का यही बेसिक पैटर्न पर आपका दिसंबर 2020 का ओबी क्वेश्चन पेपर भी आएगा ऑन फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर की अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इन क्वेश्चंस के आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन ऑन डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करें, उनका आंसरिंग करने का प्रयास करें। ठीक है स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का जो फेमिनिस्ट थ्योराइजिंग ऑन द सेक्स जेंडर डिस्टिंक्शन जो है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझने और अच्छे प्रकार से करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। वहीं स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो मेरे ख्याल से हो सकता है जो आपका लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल फेमिनिज्म जो है, इसके अंदर से कहीं ना कहीं जो रेडिकल फेमिनिज्म है एंड जो लिबरल फेमिनिज्म है, इसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आप फर्स्ट टॉपिक एंड थर्ड टॉपिक को अच्छी प्रकार से कवर करके जाएं। देन जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है वो हो सकता है कि ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म इन द वेस्ट, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। सो देखिए, आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के पेपर के अंदर आपके साथ यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार इवॉल्व हुआ है फेमिनिज्म, ये आपसे पूछा गया है। सो कहीं ना कहीं इस बार जो है वो ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है या फिर फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है। सो ये थर्ड टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ फेमिनिज्म इन द वेस्ट, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूएसए। आप इस टॉपिक को भी अच्छे प्रकार से कवर कर जाएँ। वहीं स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स स्ट्रगल इन इंडिया। ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विमेन एंड लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अनपेड वर्क, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर, जेंडर एंड डेवलपमेंट। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस को पूछा गया है एंड काफ़ी चांस हैं कि आपके अपकमिंग ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर भी इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो पुटअप किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें जो आ सकता है वो है विमेन एंड पॉलिटिक्स, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, वहीं विमेन एंड सोसाइटी, फैमिली, प्रॉपर्टी राइट, पर्सनल लॉज। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे प्रकार से नोट करें, इनको कवर करने का प्रयास करें। ठीक है। वहीं देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम आपके लिए कुछ गैस क्वेश्चंस की बात करें, सो देखिए गैस क्वेश्चन से हम ये कह सकते हैं कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे प्रकार से कवर कर जाएं, उनकी आंसरिंग करने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि उन्हीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पुटअप किया जा सकता है आपके फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस के डीएससी पेपर में। ठीक है स्टूडेंट्स। सो गैस क्वेश्चन यही है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं बेसिस पर क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप अच्छी प्रकार से अपना पेपर देंगे फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस का। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी आपके डीएससी पेपर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप अच्छी प्रकार से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, अगर हम बात करें आंसर राइटिंग की, सो देखिए आंसर राइटिंग में आपको 4 पॉइंट्स 100% मेंशन करने हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट, थर्ड है डिस्कशन एनालिसिस, फोर्थ है कंक्लूजन। इन 4 पॉइंट्स को अगर आप मेंशन कर कर आते हैं अपने आंसर में तो आपका आंसर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है एंड टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ आपने जो आंसर है बड़े अच्छे प्रकार से हमें रिप्रेजेंट किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर राइटिंग में आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे प्रकार से मेंशन कर कर आएँ। थोड़ा थोड़ा ही बहुत, पर आप इन चारों पॉइंट्स को अच्छे प्रकार से जरूर में याद से मेंशन करें। ठीक है स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, गुड विशेज फॉर योर फेमिनिज्म थ्योरी एंड प्रैक्टिस OBE exam. So my dear students, I hope you understand each and everything very well. So dear students, if you enjoyed the content of this video, do like, share, comment and click the subscribe button now. Dear students, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपसे किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन, किसी भी प्रकार का कंटेंट, किसी भी प्रकार की वीडियो मिस ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे इंडोर्स एंड गुड विशेज फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।